मैं तो कह रही हूँ राजा जी, एक गाना लगा दो, यही दूध का दूध पानी का पानी, नई तालियां बजवाई तो नाम बदल देना, पक्की बात है आपको भी पसंद आएगा। मैं आपको 100% बोलती हूँ बाबा जी कि आप मुझे योगा सिखा दो, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको डांस के ऐसे ऐसे स्टेप बताऊंगी, याद रखेंगे आप। सच बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपके लिए योगा है ये हमारे लिए योगा है। जो आप जब ये करने के लिए बोलते हैं इससे आपको शांति मिलेगी, हमें ये करके शांति मिलती है। हमारे लिए ये है शांति, वो चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, कुछ भी हो। ये तो कला है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। ये अलग बात है कि मैं इनको देखता नहीं हूँ। कला जो थी वो आज हमारा प्रोफेशन बन गया, जिसके लिए हमें गर्व है, हमारे माता पिता को हमारे पर गर्व है। इस पर मुझे भी गर्व है, मुझे कोई शर्म नहीं है इस पे। लेकिन आपने कैरेक्टरलेस बोल, आपने कहा ना, आपने बोल दिया नाचने गाने वालों को भांड कहा जाता था। अब पहले कहते थे कि नहीं कहते थे? ये मैंने पहले की बात कही, बताओ पहले कहते थे कि नहीं कहते? चलो माँ से ही पूछ लेते। अगर शुद्ध वर्ड से पूछ ले तो आज भी भांडी है वो, आज भी भांडी कहे जाएंगे, क्योंकि कर तो वही रहे तो हैं। आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। कर तो वही रहे हैं, लेकिन उसको जब हम प्रेजेंट गलत तरीके से करते हैं तो वो गलत हो जाता है। हाँ, तो गलत प्रेजेंट गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, बस यही बात हो जाए तो बस बेड़ा आ गया पार ना, हो वो जाए। इसी तरह से आ गया। ऐसा अगर बोला होता तो ये और मैं यहाँ नहीं बैठी रहती। मेरी बात को तुम पूरा सुनते तो अच्छा होता। चलिए आप पूरा, चलो अच्छा हो गया ना, इस बहाने से बात क्लियर हो गई कि इस देश में हमेशा मर्यादाओं को माना जाएगा, चरित्र को पूजा जाएगा, आदर्श उनको माना जाएगा जो वास्तव में इन गिरते हुए इस दौर में भी जो अपने चरित्र को पवित्र बनाए हुए हैं। और मैं तो यही कामना करता हूं कि इन दोनों बेटियों सहित इस भारत की 50 करोड़ से ज्यादा मां बहन बेटियां अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखें। लेकिन मैं स्वामी जी आपको एक और बात बता दूं, संभावना यहाँ काफी नरम हो के आपसे सवाल पूछ रही हैं। क्यों हो गई नरम? ये तो आप तो बहुत इनको गुस्सा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये मेरे ऊपर गुस्सा कर ही नहीं सकती, और आप इनको गुस्सा करके दिखा दो। चलो आज। लेकिन इनका बयान मैंने अखबार में पढ़ा, इसी अखबार में संभावना ने उसमें पूछा है, अगर स्वामी रामदेव योगी हैं तो भोग के बारे में इतना कैसे जानते हैं? गलत थोड़ी पूछा राजा जी, I mean, योगी हैं वो। हाँ, मतलब सेक्स के बारे में नहीं जान सकते, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ जो आदमी कीचड़ में फंसा हुआ वो फंसा हुआ क्या बात करेगा? जो आदमी कीचड़ से बाहर है वो कहेगा रे ये आगे कीचड़ है, इसमें मत फंसो। लेकिन वो कैसे पता कि वो कीचड़ है? कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। कीचड़ में फंसे हुए एक दो को नहीं, करोड़ों लोगों को देख सकते हैं। सारे कमल है, कीचड़ में कमल ही पलता है। मैं चाहता हूं कि आप कमल की तरह ही रहें। हम है ही वैसे। हाँ? आप इनसे पूछिए। ये ठीक कह रही है भाई, कोई दो राय? और बाबा ये संभावना की माँ है, ये कुछ कहना चाहती हैं आपसे? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी इन बच्चियों ने किस तरह कितनी मेहनत करके ये अपनी पोजीशन बनाई है वो हम माँ बाप जानते हैं, लेकिन लोग सिर्फ इनका छोटे कपड़े पहन के नाचना ही देखते हैं, और उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत है, कितनी स्ट्रगल है, वो कोई नहीं जानता, वो हम लोग जानते हैं। और हम इस चीज़ के लिए बहुत वी आर प्राउड ऑफ हर। क्या सलाह है आपकी इन दोनों को? ये छोटे कपड़े पहनकर डांस करते रहें या उसको बंद कर दें? मैं तो साड़ी में भी करने को तैयार हूँ, लोग देखेंगे। मैं बंद करने को तैयार हूँ, देखेगा। लेकिन फिर मुझे बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। ये डीवीडी इतने कैसे बेचते मुझे समझना पड़ेगा। और वो भी गोमूत्र मैंने आज खरीद के लाया, मैंने जबलपुर मैं से। पूरे कपड़े पहनता हूं, इसलिए मेरी सबसे ज्यादा डीवीडी बिकती है। आपको फॉलो करके शायद शिल्पा शेट्टी ने डीवीडी बनाया योग का, लेकिन उनका योग का डीवीडी इतना नहीं चला जितना आपका चल रहा है। यही तो चरित्र का कमाल है। आपने फिर शिल्पा शेट्टी के चरित्र पे उंगली उठा दी बाबा जी। ये देखो गलत उंगली तो बात। उठा दी। ये नहीं बोल दिया। देखो एक चीज देखो, इसको मानना पड़ेगा। देखो वो लोग अभिनय करने वाले हैं, वो लोग रोल लाइफ में ज्यादा रहते हैं, हम रियल लाइफ में रहने वाले लोग हैं। आज तक बताओ, मैंने कभी भी किसी कंपनी का कोई विज्ञापन किया? मैंने कभी भी जो है कोई एक्टिंग की? मैं तो हमेशा एकदम सहज जिंदगी जीता हूं, एकदम अक्खड़ जिंदगी, गांव के देसी आदमी की आपने जिंदगी, कभी नहीं किया, ठेठ देसी। लेकिन सबसे ज्यादा इन चीजों पे बातें करिए, चाहे वो कॉन्डोम्स की बात हो, चाहे वो
अच्छा एक बात Sex मैं related चलो जितने भी मैं issues हैं, बाबा जी, आपने दोनों सब पे बात करी है। दोनों बेटियों से एक बात पूछता हूं। मैंने हमेशा कहा कंडोम नहीं संयम के साथ चलो। अच्छा, विवाहेतर यौन संबंध दुराचार और व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। आप अपने माँ बाप से पूछ लो और आप बता दो इस बात को। क्या विवाहेतर यौन संबंध दुराचार और व्यभिचार नहीं है? आप सीधा बताओ। रजत जी को थोड़ी देर के लिए हटा दो बीच से। रजत जी हिंदी में बोलिए ना जरा। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस क्या वो गलत है या नहीं है? गलत है। आप मेरे साथ कल ही घर चलिए, मैं शादी करना चाहती हूँ और आप मेरी तरफ से बात करिए। मैं आई एम आप रेडी। दोनों आप दोनों के फेरे फिरवाने के लिए मैं आशीर्वाद जरूर दूंगा। मेरी तो लाइफ में लड़का ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म है। लड़का ही आगे नहीं कई पैदा हुआ साल आपके तक लिए लड़का कोई? नहीं आने वाला है। मेरे को तो काम करना है और कैरेक्टर में रह के काम करना है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, आपके ऊपर हम गर्व करेंगे, आप ऐसा कर रहे हैं। तो बेटा बात इतनी सी है, विवाहेतर यौन संबंधों को हमें दुराचार व्यभिचार की श्रेणी में रखना होगा। आज हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? बोले कंडोम का यूज करो, जो दिल में आए सो करो। ये तो गलत बात है ना। लेकिन साथ में बाबा जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी, आप जो बोल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो खराब होते हैं, दुनिया भी इस चीज को मानती है कि वो खराब होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। नहीं उसके तो पीछे उनको क्या हमने जानने की कोशिश की कि क्यों होते हैं? देखो, वो घर में क्या तकलीफ हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। ना, वो घर में जरूरी नहीं है कि वो सेक्स रिलेटेड ही हो, और देखो, उसके वजह से we are not मानसिक responsible। चीजों के लिए भी होते हैं। आपका दिमाग ब्रेन लेवल वर्क नहीं कर रहा है आपके हस्बैंड के साथ, आपने तो आप क्या एक बात तो कही ना संभावना बेटा कि वो अनुचित है, वो गलत है, वो दुराचार व्यभिचार है, वो अनैतिक काम है। ये तो आपने माना ना, वो पाप मानते हैं ना, उसको कोई भी करे। पाप तो नहीं मानती, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, बस यही तो है। और क्या है? मैं कह रहा हूं कि वो उचित नहीं है, उसको हम कभी भी सभ्यता नहीं कह उससे सकते। ज्यादा पाप मैं इस चीज को मानती हूँ कि पूरे इतने 30-35 साल आप उस इंसान के साथ निकाल देते हो जिसके साथ 1% आपकी बनती नहीं है। शक्ल देखने के मन नहीं करता, फिर भी आप 40-40 साल निकाल देते हो। आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे थे वो आपसे मैं पूछूं तो बताइए। आपकी लाइफ में जब कोई लड़का ही नहीं आया तो आपको कैसे पता कि वो ऐसे काम पहले तो आया हुआ है, अभी नहीं है। पहले तो आया हुआ है ना, अभी नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है, आगे का भी मालूम नहीं। आया था चला गया। हे भगवान रक्षा करो। कहां फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं बहुत सी बातें तो अभी भी नई नई सीख रहा हूं कि ऐसा ऐसा भी होता है। आपको थोड़ा रिलीफ मिले इसके लिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रावदे पर जनता के मुकदमा जारी रहेगा। हमारे साथ संभावना सेठ हैं, हमारे साथ कश्मीरा शाह हैं। इन दोनों के कई इंटरेस्टिंग इल्जाम हैं। आपकी अदालत में अगला दौर